जयप्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे ये कि ये जो बकाया पैसे की बात हो रही है, अब जब ये एकीकरण हो जाएगा तो ये बकाया पैसा आएगा कहां से? अब आप कहेंगे कि साहब ये तो नॉर्थ एमसीडी का एम्प्लॉय था, इसको तनख्वाह नॉर्थ एमसीडी देगा, वो बेचारा टीचर, वो बेचारा एमसीडी का कर्मचारी चक्कर लगाता रहेगा दफ्तरों का। तो इसके लिए आपने कुछ तैयारी की है या बस एकीकरण की बात करनी शुरू कर दी? नहीं, इसके लिए हमने वर्कआउट किया था, बाकायदा तीनों नगर निगम का फंड क्लब हो। उसके लिए जब मैं महापौर था, मैंने बाकायदा एलडी साहब को चिट्ठी लिख करके बताया था कि अगर तीनों निगम के फंड्स को हम क्लब कर दें, एक जगह इनकम आए, एक जगह खर्चा आए, उसके बावजूद भी लगभग 2000 करोड़ बचते हैं, जो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए कंसेशनर को, ठेकेदारों को पेमेंट देने में हमारे को सहायक होंगे। और जो हमारा ग्लोबल शेयर है, जो दिल्ली सरकार से हमारे को 17.5% मिलता था, जिन रेवेन्यू में हमारा हिस्सा है, वो हमारे को पूरा मिले। आप देख रहे हैं नगर निगम भी अच्छा चलेगा, लोगों को राहत। चलिए, ये कह रहे हैं कि भाई नगर निगम भी अच्छा चलेगा। आम आदमी पार्टी के नेता मेरे साथ विकास गोयल जी मौजूद हैं। विकास गोयल जी ये कह रहे हैं कि भाई एकीकरण से सबका फायदा होगा, जो पैसे का वेस्टेज है वो बचेगा, उससे लोगों नागरिकों का फायदा होगा, साथ साथ जो कर्मचारी हैं, स्कूल टीचर्स हैं, उनको तनख्वाहें समय पे मिलेंगी। तो आम आदमी पार्टी को क्यों इस पर इतना विरोध है? देखिए, यहाँ एकीकरण का विरोध नहीं है, विरोध समय का है, टाइमिंग का है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में है। जब एक होती थी तब भी सत्ता में है, जब 3 रही तब भी सत्ता में है, 8 साल से केंद्र में सत्ता में है। तो इनको, लेकिन इसको एकीकरण की याद कब आती है? जब चुनाव की घोषणा होने से आधा घंटा पहले। तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये चुनाव टालने की राजनीति हो रही है। आज गृह मंत्री ने बिल पेश किया, उसमें क्या ऐसा था जो रिफॉर्म, एक भी रिफॉर्म नहीं था। उन्होंने सिर्फ दिल्ली सरकार की जगह जी अब केंद्र सरकार के अधीन रहेगी, पैसे दिल्ली सरकार ही देंगी। उसमें एक क्लोज है कि 272 के 250 वार्ड पार्षद अब रहेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव टालने के लिए किया गया है। अगर आज आप 272 के 272 पार्षद रहने दें, आप एक कर दीजिए, चुनाव हो जाएंगे। मतलब आपको, आप एक कीजिए, 3 कीजिए, हमें उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि आप चुनाव करा दीजिए। और इसकी असली वजह है, जब से आम आदमी पार्टी पंजाब जीती है, एक इतनी बड़ी पार्टी जिसकी 3 राज्यों में सरकार है, जो तथाकथित अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो एक छोटी सी पार्टी से डर गई। मोदी जी आज अरविंद केजरीवाल से डर गए चुनाव। ठीक है भाई, 250 सीटों की बात हो रही है, 272 सीटें इस समय निगम में है। अगर उन सीटों को कम कर दिया जाएगा तो बेहतर तरीके से काम किया जा सकेगा। जो मनी मॉनिटरिंग है, या जिसको कहा जाए कि जो खर्चे हैं और जो आमदनी है, उसको सही से क्रियान्वित किया जा सकेगा। तो इसमें क्यों दिक्कत है? आम आदमी पार्टी को सिर्फ टाइमिंग की दिक्कत है। भाई 3 महीने बाद चुनाव हो जाएगा, आप ही जीत जाएंगे अगर आप में दम है तो। मुझे लगता है कुछ 22-23 सीट कम करके बहुत कुछ चेंज आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि चुनावों को टाला जा सके। मैं जानना चाहता हूं कि लगातार दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सरकार को 3 बार बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मॉडल को अपनाया है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को अपनाया है। उस सरकार से ये डरती है भाजपा। उन्हें लगता है कि अगर दिल्ली में चुनाव अभी कराएंगे तो हार जाएंगे, और यही कारण है कि भाजपा डर के भागने का काम कर रही है, दूसरा कोई काम नहीं कर रही है। उसे बिल्कुल मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें दूसरा कोई कारण। ये कोई वैसे राजनीतिक मंच है नहीं जो आप ये लेकर आए हैं। और आपको अगर आप भी नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपको जो कागज लगाना है आप अपनी कमीज पे चिपकाइए, अपने कहीं करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं यहाँ दिल्ली की जनता के फायदे और नुकसान के लिए खड़ी हुई हूँ, और इसीलिए सवाल जवाब का ये सिलसिला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।